धन्यवाद करते हैं, प्रभु का शुक्र करते हैं कि प्रभु जी ने हमें ये नया साल दिया है। इस नए साल को हमें विजयी होकर, जयवंत होकर जीना है। आमीन। हारे हुओं की तरह नहीं। हालेलुया। पिछले साल में हो सकता है आपने बहुत सारी बातों को हार गए हों, बहुत सारी चीज़ों से आप मायूस हो गए हों, बहुत सारी चीज़ों से आप थक चुके हों, हार चुके हों, पर ये साल जो आपको दिया है, इस साल को आपने विक्टोरियस साल की तरह जीना है। आमीन। विक्टोरियस ईयर की तरह जीना है। आमीन। हालेलुया। पर जब तक आप कुछ चीज़ों के, अपनी समस्याओं के, अपनी प्रॉब्लम्स के गुलाम हैं, तब तक आप उसको, इस साल को विजेताओं की तरह नहीं जी सकते। हालेलुया। तब कब इस साल को विजेताओं की तरह जी सकते हैं? यदि आप खुद एक अधिकार में हैं, एक रूलर हैं, एक पावरफुल मैन है। आमीन। यदि आपके पास सामर्थ नहीं है, पावर नहीं है, आप कुछ इस साल को भी उसी तरह प्राणी बातों की तरह ही जिएंगे। पर आपको क्रिसमस मैसेज मिला। हालेलुया। क्रिसमस मैसेज क्या था? कि प्रभु यीशु मसीह राजा है। आमीन। द किंग हैज कम। हालेलुया। राजा आ चुका है। आमीन। द किंग हैज कम। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उस टाइम बोलने का कुछ अलग ही प्रभाव होता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और सचमुच याद रखें, द किंग हैज कम। आमीन। राजा आ चुका है। आमीन। और वो राजा यीशु मसीह है। हालेलुया। हमने प्रकाशित वाक्य पर उस दिन वचन को खत्म किया था, परमेश्वर के वचन को पढ़ के हमने बंद किया था। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और ये वचन मेरे मन से उतर ही नहीं रहा। हालेलुया। जिस दिन से मैंने इसको प्रचार किया, उसी दिन से ये वचन मेरे चित्त से नहीं उतर रहा। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा मेरे को दी जा रहा है कि यही नए साल की थीम है। आमीन। इसको लो, पकड़ो और राज्य करो। आमीन। इस नए साल में राज्य करो। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप राज्य करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहते हैं? कि आप राज्य करें। आमीन। और राज्य करने के लिए राज्य हमारे पास होना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। हम किस पर राज्य करें? कहां पर राज्य करें? किस जगह में राज्य करें? हालेलुया। क्या आपके पास कोई राज्य है? राज्य यीशु मसीह के पास भी नहीं था। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ लिया गया, बंदी बनाया गया, तो प्रभु यीशु से पूछा गया कि क्या तू राजा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे, हाँ मैं हूं। आमीन। हाँ मैं राजा हूं। फिर तेरी प्रजा कहां है? तेरी सेना कहां है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे, मेरा राज्य यहां का नहीं, मेरा राज्य कहां का है? स्वर्ग का है। प्रभु यीशु का प्रचार मैंने उस दिन किया था, तो क्या बताया था? यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमीन। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु ने अपने चेलों को भी कहा, जाओ प्रचार करो। क्या कहो? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमीन। परमेश्वर का राज्य यानी कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पास भी कोई दिखने वाला राज्य नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह आगे कहते हैं, यदि मेरा राज्य इस पृथ्वी का होता तो मेरे भी सिपाही होते और मैं तुम्हारे हाथ पकड़ा ना जाता। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु यीशु के पास भी एक राज्य है, था, है भी। आमीन। और रहेगा भी। आमीन। हालेलुया। पर वो राज्य दिखने वाला राज्य नहीं था। हालेलुया। और ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको भी राज्य दिया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको भी राज्य दिया है। पर अब आपके ऊपर है कि आप बिलीव करते हैं कि नहीं इस बात पर। आमीन। कि आप राज्य में हैं। हालेलुया। आप राजा हैं। हालेलुया। आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि नहीं? अगर तो आपकी मेंटेलिटी है कि मैं राजा हूं, आमीन, आप छोटी चीजों को पसंद नहीं करेंगे, छोटी बातों को पसंद नहीं करेंगे। हालेलुया। छोटी बातें कौन सी होती हैं? शैतान की बातें, बुरी बातें, समय खराब करने की बातें, या आप जो चीजें आपको नष्ट कर रही हैं, आपको खराब कर रही हैं, वो बातें आप नहीं करेंगे। आमीन। आमीन। जैसे इस समय आपने इस भाग को चुना है। हालेलुया। ये समय जो आपने चुना है प्रार्थना में आने का, दुआ में आने का, ये समय आपने चुना है राज्य प्राप्त करने का। आमीन। शक्ति को प्राप्त करने का, सामर्थ्य को प्राप्त करने का। हालेलुया। पर जो लोग नहीं आए, उन्होंने अपने इस कीमती समय को खो दिया है। हालेलुया। और जो इस समय ऑनलाइन भी देख रहे हैं, आप सबों ने भी इस समय को चुना है कि आप राज्य को प्राप्त करें, शक्ति को प्राप्त करें, सामर्थ्य को प्राप्त करें। आमीन। हालेलुया। आप धन्य हैं, आप मुबारक लोग हैं। आमीन। हालेलुया। अब मैं आपको कह रहा हूं कि इस साल परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस साल को राज्य की तरह जिए, राजा की तरह जिए। आमीन। चाहे आपके पास कुछ हो चाहे ना हो, तब भी आप विश्वास करें कि मैं राजा हूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं राजा हूं और मेरे पास एक राज्य है, चाहे आपके पास कोई खाने के लिए रोटी पानी भी नहीं है। आमीन।
पर जो राज्य आपके पास है वो राज्य आपके लिए मुहैया करवा देगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। जो हालेलुया। राज्य आपके पास है वो राज्य आपके लिए आशीष को लेकर आएगा, बरकतों को लेकर आएगा, फिजिकल मटेरियल थिंग्स को पैदा कर देगा। आमीन, हालेलुया। जो राज्य आपके पास है, आमीन, क्या आपके पास वो राज्य है? हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा था कि हमने पिछले क्रिसमस पे, इस क्रिसमस पे हमने क्या किया था, यहां पर मैंने अंत किया था वचन का। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय 9 आयत से 10 आयत तक लिखा है, वे नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने इसकी मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया है। आमीन, हालेलुया। तूने, यीशु मसीह के लिए गीत गा रहे हैं सब लोग। आमीन। स्वर्ग में जब प्रभु यीशु मसीह बलिदान करके स्वर्ग में चले गए, राज्य स्थापित करके राज्य को लेकर स्वर्ग में चले गए, तब यीशु मसीह के लिए स्वर्ग में गीत गाया गया। आमीन, हालेलुया। सब 2400 प्राचीन झुक गए हैं प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया। लाखों लाख स्वर्गदूत प्रभु यीशु के लिए झुक गए हैं। सब पवित्र लोगों की सभा वहां पर खड़ी है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सिंहासन के सामने, और बीचों बीच में यीशु मसीह वहां पर खड़े हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर एक नारा लग रहा है कि कौन इस पुस्तक के, एक पुस्तक परमेश्वर के हाथ में है और उस पुस्तक पर 7 मोहरें लगी हुई हैं। आमीन। और अब परमेश्वर के हाथ में वो मोहर है, पुस्तक है, और एक स्वर्गदूत खुला होकर ऊंची आवाज से प्रचार कर रहा है कि कौन इस पुस्तक की मोहरें तोड़ने के योग्य है, कौन इस पुस्तक को खोलने के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। पर लिखा, ना आकाश में ना पृथ्वी पर कोई भी नहीं मिला जो इस पुस्तक की मोहरें खोल सकता था। हालेलुया। और उस पर दृष्टि भी कर सके। हालेलुया, हालेलुया। तोड़ना तो दूर की बात, पर उसके ऊपर दृष्टि करने के योग्य भी कोई नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर लिखा, मैं फूट फूट कर रोने लगा, पर लिखा थोड़ी देर बाद एक शब्द सुनाई दिया। हालेलुया, हालेलुया। तब प्राचीनों में से मुझसे उसने एक से कहा, 5 आयत से पढ़ेंगे, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सी जो दाऊद का मूल है, पुस्तक के खोलने के और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। आमीन। यहूदा के गोत्र का शेर, हालेलुया, हालेलुया। वो सारी बात इन मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। आमीन, आमीन। यहूदा के गोत्र का शेर, और जो दाऊद का मूल है। आमीन, आमीन। जो दाऊद की जड़ है। हालेलुया, जहां से दाऊद पैदा हुआ है। आमीन, और वही खुद दाऊद की संतान बन के, दाऊद के वंश बन के आ गया। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक पुराना गीत है, तेरी कुदरत की क्या ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। आमीन, वो खुद ही दाऊद की जड़ है, दाऊद की मूल है, दाऊद को पैदा करने वाला है, और खुद दाऊद के वंश से पैदा होकर आया है। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की। वो दाऊद को पैदा करने वाला, दाऊद को बनाने वाला, दाऊद के वंश से ही पैदा होकर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु यीशु की महिमा है। आमीन, आमीन। हालेलुया। और फिर लिखा है, तब मैंने सिंहासन और चारों प्राणियों और 2400 प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखा। आमीन, आमीन। मैंने क्या देखा कि वध किया हुआ मेमना खड़ा है। आमीन। जब पहले देखा है तो क्या दिख रहा है, दाऊद, यहूदा के गोत्र का शेर। आमीन, दाऊद का मूल। हालेलुया। पर दूसरी बार जब देख रहा है तो क्या देख रहा है कि मेमना है। आमीन, हालेलुया। ये यीशु मसीह के दोनों रूप दिखा रहा है। आमीन, कि एक रूप यीशु मसीह का जो परमेश्वर के समान है। आमीन, जो राजा के समान है। हालेलुया। और दूसरा रूप यीशु मसीह का वध हुए मेमने के जैसा है। हालेलुया, जो हमारे पापों के लिए आम इंसान बन गया। आमीन, हालेलुया, जो हमारे पापों के लिए आम मनुष्य बना, और फिर वो यीशु हमारे लिए एक भेड़ का मेमना की तरह बलिदान हो गया। आमीन, हालेलुया। वही यीशु जो हमारे लिए, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वही यीशु हमारे लिए क्या बन गया, एक आम मेमना बन गया, जो हमारे लिए वध हो गया, हमारे लिए कुर्बान हुआ। आमीन, आमीन, हालेलुया। और ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं, ये कब की है, जब यीशु मसीह बलिदान होकर स्वर्ग में चले गए हैं, और अब स्वर्ग में यीशु मसीह परमेश्वर के सामने खड़े हैं। आमीन, आमीन। और सब 2400 प्राचीन, चारों प्राणी सिंहासन के सामने, उस मेमने के सामने झुक रहे हैं। आमीन, आमीन। और झुककर क्या कह रहे हैं, नया गीत गाने लगे कि तो इस पुस्तक के लेने और इसकी 7 मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर लहू के द्वारा हर एक कुल और भाषा और लोगों में से, जाति में से लोगों को परमेश्वर के लिए मोल ले लिया है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
यीशु मसीह क्यों खोल सकता है सारी मोहरों को? क्योंकि उसने वध होकर अपना लहू बहा के सब लोगों को मोल लिया है। आमीन। आमीन। सब लोगों को मोल लिया और अब वो उनके जीवनों में लगी हुई सारी मोहरें तोड़ सकता है। आमीन। आमीन। वो जो पुस्तक है वो जीवन की पुस्तक है और उस पर मोहरें लगी हुई हैं दुखों, समस्याओं, प्रॉब्लम्स की। आगे आप पढ़ेंगे 6 अध्याय में तो वहां पता चलेगा जितनी मोहरें तोड़ रही हैं तो उनसे बीमारियां आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, पर यीशु मसीह उन सारी मोहरों को तोड़ने के योग्य है। आमीन। हालेलुया। आज चाहे आपकी लाइफ में कितनी ही समस्याओं की, प्रॉब्लम्स की मोहरें लगी हों, प्रभु यीशु मसीह तोड़ने के लिए जयवंत है। आमीन। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने आपको मोल ले लिया है। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने आपको मोल ले लिया है, मोल ले लिया है। आमीन। आमीन। आप उसके खरीदे हुए हैं। आमीन। आमीन। और खरीद के क्या किया है प्रभु यीशु ने? 10 आयत में लिखा, उन्हें परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है। आमीन। यीशु मसीह ने आपको राजा और याजक बनाया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्या बनाया है? राज्य और याजक। राजा और याजक बनाया है। आमीन। रॉयल प्रीस्टहुड आपको दी है। हालेलुया। राजा और याजक आपको बनाया है। आमीन। हालेलुया। और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। कहां पर राज्य करते हैं? हालेलुया। ऐसा नहीं कि आप मर जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे, फिर आप राज्य करेंगे। नहीं, वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। कहां राज्य करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने आपको पृथ्वी पर राज्य दिया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का राज्य स्वर्ग में भी है और पृथ्वी पर भी है। हालेलुया। यीशु मसीह आए स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर ले आने के लिए। आमीन। स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर ले आने के लिए। आमीन। और वो राज्य आज उसने आपको और मुझे दे दिया है। आमीन। ये राज्य उसने आपको और मुझे दे दिया है। आमीन। और इस साल प्रभु यीशु मसीह आपसे चाहते हैं कि आप राज्य वाला जीवन जिए। आमीन। राजा के अभिषेक वाला जीवन जिए। हालेलुया। हालेलुया। बीमारों वाला जीवन ना जिए। हालेलुया। हालेलुया। दुखियों वाला जीवन ना जिए। हताश लोगों का, हारे हुए लोगों का जीवन ना जिए। आप यीशु मसीह आज आपसे ये चाहते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की जय। क्योंकि आपके पास राज्य है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आपके पास राज्य है। आमीन। आपके पास राज्य है। क्या आपके पास है राज्य? है राज्य? है किसी के पास राज? हालेलुया। वो राज्य कौन सा है? स्वर्ग का राज्य है। आमीन। और वो पृथ्वी पर दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आप सबको दिया है। आमीन। आमीन। वो राज्य स्वर्ग का है और वो स्वर्ग का राज्य यीशु मसीह ने आपको दिया है कि आप इस स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर प्रकट करें। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह चाहते हैं कि आप इस साल राज्य वाला जीवन जिए। आमीन। आमीन। विजेता का जीवन जिए, हारा हुआ जीवन ना जिए। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। प्रभु यीशु ने आपको राज्य दिया है। आमीन। आमीन। पहला अध्याय इसका 6 वचन में पढ़कर देखिए, 5 और 6। पहला अध्याय। प्रकाशित वाक्य। जी। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में से पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। आमीन। आमीन। जितने भी राजा पृथ्वी पर हैं उन सब का हाकिम कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। अब यहाँ पे कौन से राजा की बात हो रही है? पृथ्वी। हालेलुया। हम सब राजा। हम सबको प्रभु यीशु ने राज्य दिया है। आमीन। आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह ने राज्य दिया और प्रभु यीशु मसीह हमारा हाकिम है। आमीन। आमीन। हम सब राजाओं का हाकिम कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। आमीन। उसकी ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें सब पापों से छुड़ाया है। छुड़ा दिया है। आगे। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगा युग रहे। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। और उसने हमें पापों से छुड़ाया और दूसरी बात, हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। आमीन। हमें राजा भी बनाया और याजक भी बना दिया है। हालेलुया। हमें राजा भी बनाया और परमेश्वर आज क्या चाहते हैं आपसे? कि आप राज्य करें। आमीन। आप हारा हुआ जीवन व्यतीत ना करें। आप बीमारी से लड़ते लड़ते हार गए, आप अपने समस्याओं से, अपने कर्जे से हार गए, आप हारे ना। आमीन। विश्वास करें, आपको राज्य दिया गया है। आमीन। कर्जा है आपका चला जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आमीन। क्योंकि आपके पास राज्य है। पर जब आप मेंटली हार गए, जब आप अपने दिमाग से ही हार गए, नहीं मेरे से नहीं उतरेगा, नहीं मैं ठीक ही नहीं होऊंगा, नहीं मैं अच्छा ही नहीं होऊंगा, मेरे जीवन में कुछ खुशी आएगी नहीं, मैं बढ़ूंगा ही नहीं आगे, मैं पीछे ही रहूंगा, तो फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया।
इसलिए पहले आपको चाहिए कि आप अपने दिमाग में, अपने मन में विश्वास करें कि आपके पास राज्य है। आमीन। आमीन। जब आपका दिल हार गया, आपका मन हार गया, तो कोई भी नहीं है जो आपको विजय कर दे सके। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले जरूरी है कि आपका मन विजेता बने। आमीन। आपका दिल, आपकी आत्मा विजय पाए। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने आपको राज्य दे दिया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने आपको राज्य दे दिया है। हालेलुया। जितने भाई बहन आप यहाँ आए हैं, आप सबको राज्य दिया गया है। आमीन। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको राज्य दिया गया है। आमीन। बस डिक्लेयर करें कि मेरे पास राज्य है। आमीन। और ये वो राज्य है जो यीशु मसीह के पास था। हालेलुया। ये वही राज्य है जो यीशु मसीह के पास था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास जो राज्य था, ये वो ही राज्य है। क्या यीशु मसीह के पास ऐसे कोई महल था? महल दिखाई दे रहा था प्रभु यीशु के पास? नहीं। क्या यीशु मसीह के पास कोई सेना दिखाई दे रही थी? क्या यीशु मसीह के पास कोई बहुत अच्छा घर दिखाई दे रहा? कुछ भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। पर उसके पास राज्य था। है था कि नहीं? यस। है था। यस। हालेलुया। हालेलुया। उसके राज्य में क्या हुआ? एक दिन बहुत सारे लोग उसके पास आए प्रार्थना सुनने के लिए, वचन सुनने के लिए, और उनको 3 दिन हो गए, और 3 दिन हो गए उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। पर यीशु मसीह के पास राज्य है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और एक बच्चा आता है, कहता है कि प्रभु जी मेरे पास 5 रोटियां, मैं आपको देना चाहता हूं इस रोटियों को। हालेलुया। क्योंकि 3 दिन हो गए। वो सोच रहा है कि शायद यीशु मसीह की भूख लगी होगी, इतने दिनों से यीशु मसीह बोली जा रहे, प्रचार करी जा रहे, प्रचार करी जा रहे, पता नहीं इनके पास कुछ खाने को नहीं होगा नहीं होगा। पर यीशु मसीह के पास राज्य है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास राज्य है। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने उन 5 रोटियों को लिया, 2 मछलियों को भी लिया। हालेलुया। और उन 2 मछलियों और 5 रोटियों पर अपने राज्यों से आशीष मांगी। आमीन। हालेलुया। जी हमें टैक्स भरना है। हालेलुया। आज हो सकता है आपको बहुत सारी किस्तें भरनी हो सकती हैं, कुछ ना कुछ आपको देना हो सकता है। हालेलुया। तो उस समय पतरस को भी टैक्स भरना था, चर्च का भी, राजा का भी। तो अब सिपाही उससे पूछता है कि हाँ भाई, क्या तुम टैक्स भरते हो? हाँ जी भरता हूं। तुम्हारा गुरु प्रभु यीशु भी टैक्स भरते हैं? हाँ जी वो भी भरते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो जब वो घर जाता है, अभी उसके दिमाग में ये बातें हो ही रही हैं, प्रभु यीशु से पहले पूछ लेते हैं, पतरस मुझे बता कि राजा टैक्स किन से लेते हैं? बच्चों से लेते हैं या फिर प्रजा से लेते हैं? तो कहता है प्रजा से लेते हैं। तो फिर बच्चे छूट गए हैं। आमीन। आमीन। बच्चे टैक्स नहीं भरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पर फिर भी तू जा, समुद्र में जा, बंसी डाल और मछली निकलेगी, और मछली के मुंह में से सिक्का निकल आएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो जो अब आप राज्य में हैं, तो राज्य में ऐसे ही काम होंगे। आमीन। आमीन। राज्य में ऐसे ही चमत्कार होंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के राज्य में, और उसमें सिक्का निकला, उसने अपना भी और प्रभु यीशु का भी टैक्स दे दिया। भर दिया। आमीन। आमीन। तो कहने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह का राज्य दिखाई नहीं देता। आमीन। आमीन। पर उसके पास राज्य है। उसने पैसे दे दिए, टैक्स भर दिया। हालेलुया। भूखों को रोटी खिला दी प्रभु यीशु मसीह ने। क्या उसके पास कोई खजाना था? कोई खजाना नहीं था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आमीन। तो ऐसे ही आज आपके पास भी राज्य है। आमीन। हालेलुया। आपके पास भी राज्य है, पर वो राज्य दिखाई नहीं दे रहा। हालेलुया। क्योंकि वो दिखने वाला राज्य नहीं है। आमीन। वो प्रकट होता है। आमीन। जहां भी आपको जरूरत है वहां प्रकट होता है। हालेलुया। और आज यहां पर हमारे पास कोई दवाई नहीं है। हालेलुया। कोई मेडिसिन नहीं है। हालेलुया। अभी शाम को अभी मेरे को बोल रहा है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेरे को पता है कि ये मेरे से दुआ कराना चाह रहा है। आमीन। मेरे को कहना चाह रहा है कि मेरे लिए प्रेयर कर दो कि मैं ठीक हो जाऊं। मैं कहा अभी डॉक्टर के पास जा, दवाई ले ले, ये ले ले, वो खा ले, वो खा ले। हालेलुया। तो हमारे पास जो राज्य है, उस राज्य में हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, पर फिर भी लोग चंगे होते हैं। आमीन। आमीन। ये राज्य की पावर है। आमीन। ये राज्य की शक्ति है। हालेलुया। कि हम थोड़े पर ज्यादा बना सकते हैं। आमीन। हालेलुया। ये राज्य हमें दिया गया है। आमीन। पर विश्वास पहले आप करें कि आपके पास राज्य है। आमीन। आमीन। आप राजकुमार हैं। आमीन। आप राजकुमार हैं, आप राजकुमारियां हैं। आमीन। आमीन। आपके हाथों में परमेश्वर ने राज्य दिया है, आपके मुंह में परमेश्वर ने शक्ति दी है। हालेलुया। पर जब तक आप सोचेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे कि मैं हूं, तो अब तक आप इसकी पावर को, आप इसकी शक्ति को नहीं देख सकते। हालेलुया। तब तक आप इसकी शक्ति को नहीं देख सकते। इसकी शक्ति यदि आपको देखनी है तो आपको विश्वास करना होगा कि हाँ, राज्य मुझे दिया गया है। आमीन।
यहाँ पर राज्य देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। आमीन। कौन है राज्य देने वाला? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ कोई पास्टर राज्य नहीं दे रहा, मैं आपको ये चीज सिखा नहीं रहा, प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हालेलुया, ये सीधी सीधी बाइबल में आपके सामने पढ़ रहा हूं कि हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। किसने? यीशु प्रभु मसीह। यीशु मसीह ने। आमीन। आमीन। हालेलुया। अगर पीछे से पढ़ेंगे 5 ऐसे लिखा है, यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, पृथ्वी के राजाओं को हाकिम है, वो हमसे प्रेम रखता है और उसने हमें पापों से छुड़ाया और वही उसी ने हमें राज्य और याजक भी बनाया है। आमीन। ये मेरी ओर से नहीं है, ये मैंने नहीं किया, ये मेरी कोई खूबी नहीं है, ये प्रभु यीशु ने किया है। आमीन। प्रभु यीशु ने बनाया है आपको राजा और याजक। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हालेलुया, और आपको इसी पर विश्वास करना है। आमीन। आमीन। और 5वें अध्याय में क्या लिखा है? और उन्हें परमेश्वर के लिए एक राज्य बनाया और याजक भी बनाया। आमीन। आमीन। और वो पृथ्वी पर राज्य करते हैं। आमीन। आमीन। वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हालेलुया। पर अब हम हार क्यों जाते हैं, परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि इस पृथ्वी पर बहुत सारी समस्याएं, प्रॉब्लम्स हम देखते हैं और उनको प्रॉब्लम्स को देख देख के हम कई बार थक जाते हैं, हार जाते हैं, टूट जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पर आपको बताना चाहूंगा, जो राज्य हमें दिया गया वो दिखाई नहीं देता। आमीन। आमीन। हालेलुया। वो दिखाई नहीं देता। हालेलुया। हालेलुया। राज्य हमारे पास है, पर यहाँ पर एक और हमारा विरोधी है जो शैतान है। लिखा है बाइबल के कि हमारा विरोधी शैतान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। आमीन। वो किसको फाड़ खाने, वो इस ताक में फिरता रहता है। आमीन। हालेलुया। अब जब हम राजा हैं और राजा होते हुए हमें क्या करना है? हमें युद्ध भी करना पड़ सकता है। आमीन। हमें लड़ाई भी करनी पड़ सकती है। हालेलुया। 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 राजा केवल राज्य नहीं करते, पर अपने राज्य की रक्षा भी करते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपने राज्य की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। रक्षा भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, योद्धा भी बनते हैं। आमीन। आमीन। इसलिए राज्य जो होता है वो क्षत्रियों को दिया जाता है। क्षत्रिय का मतलब जो लड़ाई में निपुण हो। आमीन। हालेलुया। और इसलिए आपको युद्ध भी करना होगा अपने राज्य के लिए। आमीन। आमीन। अपने राज्य के लिए, अपनी जीत के लिए, अपनी विजय के लिए आपको युद्ध भी करना होगा। आमीन। आमीन। क्योंकि आप राजा हैं। आमीन। आमीन। और आप ऐसा नहीं है कि शैतान आपको मार देगा, शैतान आपको घायल करेगा, नहीं कर सकता। आमीन। आमीन। हालेलुया। वो इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। वो सबको फाड़ नहीं सकता। हालेलुया। वो सबको फाड़ नहीं सकता। वो किसी को ढूंढता है जिसको लड़ाई नहीं करनी आती। हालेलुया। जिसको लड़ना ही नहीं आता। हालेलुया। जिसको पता ही नहीं कि मैं राजा हूं। जो पहले कंगाल है, लुटा हुआ है, वो उसी को लूट सकता है। जो राज्य है भाई उनको लूट नहीं सकता। आमीन। आमीन। जो विजेता है उन्हें लूट नहीं सकता शैतान। हालेलुया। हालेलुया। और आपने राज्य पाया हुआ है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने पास्टर सैम इज़राइल आपको इसलिए दिया ताकि आपको बताता रहे कि आपने राज्य पाया हुआ है। आमीन। आमीन। आपको लुटने से बचाए, आपको सिखाए कि शैतान को कैसे हराना है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। जय। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इसीलिए ठहराया है। आमीन। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह राजा और याजक तो आपको ही बना दिया। आप खुद भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप खुद दुआ कर सकते हैं, आप खुद शैतान को डांट सकते हैं, दुष्ट आत्माओं को डांट सकते हैं। आमीन। पर मेरी जरूरत क्या है? मेरी जरूरत यह है कि मैं आपको ये बातें याद करवाता रहूं। आमीन। देखा, सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। आमीन। सचेत रहो। मैं सचेत कर रहा हूं आपको। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको सचेत कर रहा हूं। मेरा काम यही है कि मैं आपको जगाऊं कि शैतान तुम्हारे पीछे और तुम उसको पलट के नष्ट कर दो। हालेलुया। हालेलुया। तुम उससे भागो नहीं, उसका सामना करो और उसे नष्ट कर दो, उसके अपने जीवन से दूर कर दो। आमीन। आमीन। आपके पास राज्य है राज्य? यस। आपके पास राज्य है। आमीन। यस। आमीन। तो अब मान लीजिए आप जॉब करते हैं और कोई दुष्ट आत्मा है जो आपकी जॉब को बढ़ने से रोक रही है। आपका जॉब में काम नहीं लगने दे रही, आपका काम में मन नहीं लगने दे रही, आपके मन को क्या कर रही है? विचलित कर रही है। आपका ध्यान, फोकस काम में नहीं है, आपकी ग्रोथ को रोक रही है, आपके प्रमोशन को रोक रही है। हालेलुया। पर अब आप राजा हैं, आपको नहीं पता कि मैं राजा हूं और आप इस समस्या को फेस करी जा रहे हैं। परमेश्वर ने आपको राज्य दिया है कि आप राज्य करें। आमीन।
कहाँ राज्य करेंगे? इस पृथ्वी पर। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ राज्य करेंगे? इस पृथ्वी इस पर। पृथ्वी पर राज्य करेंगे। परमेश्वर ने आपको राज्य दिया है और अब एक दुष्ट आत्मा है जो आपकी बुद्धि को बंद कर रही है, आपके दिमाग को बंद कर रही है, आपके मन काम को में आपके मन को नहीं लगने दे रही कि ये आगे ना बढ़ जाए, कि ये कहीं अच्छी पोस्ट ना प्राप्त कर ले। पर अब आप जो राजा हैं, आप ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और देख रहे हैं कि मेरा तो मन नहीं लग रहा है, परेशान हो जा रहे हैं, हताश हो जा रहे हैं और डाउन टू डाउन 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 ही होते रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको कहना है, आपको देखना है कि जो भी दुष्ट आत्मा मेरे काम में, मेरे मन को खराब कर रही है, मेरे काम में मुझे बढ़ने से रोक रही है, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि राजा के बोल में शक्ति रहती है। आमीन। आमीन। राजा के बोल में सामर्थ होती है। आपको शैतान का सामना करना है। आमीन। आमीन। आपको शैतान का सामना करना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना के जरिए, वचन के जरिए, और फिर आपको परखना है। अगर आपकी तरक्की नहीं हो रही, आप आगे नहीं बढ़ रहे, तो आपको पता जानना चाहिए कि ये कोई शैतान का काम है, ये कोई दुष्ट आत्मा का काम है और अपने राज्य की शक्ति को काम में लेकर आना है। आमीन। आमीन। अपने राज्य की शक्ति को, अपने राज्य की पावर को काम में लेकर आना है। आमीन। आमीन। अगर घर में समस्या ही चली जा रही, समस्या ही चली जा रही है, जरूर कोई दुष्ट आत्मा कर रहा है। आमीन। हालेलुया। आपने जरूर, मान लीजिए घर में कोई समस्या चल रही है, चाहे आपके परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो इसके पीछे अगर आपको लग रहा है कि ये ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा, तो कारण क्या है? ये दुष्ट आत्मा का काम है। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा हमेशा ही खेलने खुलने वाली नहीं होती। हालेलुया। तो ऐसे समस्याएं ज्यादा करने वाली जो छुपी रहती, जो दिखाई नहीं देती। आमीन। तो ये दुष्ट आत्मा का काम है। तो आप अपने राज्य की शक्ति को यूज करें यहाँ पर। हालेलुया। अपने राज्य की पावर को यूज करें और आपके राज्य की शक्ति यहाँ पर काम करी जाएगी। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 19-20 आयत में देखिए क्या कहा है। प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति हो। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार, मैंने बहुत सी बार आपको ये वचन सिखाया। 10 अध्याय 19 और 20। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। ये है राजा की पावर। हालेलुया। हालेलुया। ये है राजा की सामर्थ। आमीन। आमीन। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और तुम्हें किसी वस्तु से कुछ भी हानि नहीं होगी। आमीन। हालेलुया। तुम्हें किसी वस्तु से कुछ भी हानि नहीं होगी। आमीन। शैतान जितने मर्जी बड़े दांत लेकर आ जाए, जितना मर्जी बड़ी ताकत लेकर आ जाए, पर प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम्हें किसी वस्तु से कुछ भी हानि, तुम्हें मैंने सुना सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। आमीन। और फिर तीसरी बात क्या लिखा है? शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। आमीन। शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है। आमीन। मैं आपको कह रहा था कि राज्य जो है यीशु मसीह का है और यीशु मसीह ने हमें अपने वाला राज्य दिया है। आमीन। ऐसा नहीं कि कोई भारी दुष्ट आत्मा जाएगी हम उसे नहीं निकाल सकते, कोई बड़ा शैतान किसी के अंदर आ जाएगा उसके हम नहीं निकाल सकते। शत्रु की सारी शक्ति पर हमें अधिकार दिया है। आमीन। हालेलुया। कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको दिखाई दे रहा है इस नए साल में कि मेरे जीवन में आ रही है, मेरे घर में, मेरे काम में, मेरे रोजगार में आ रही है, बस जाने, विश्वास करें कि ये काम शैतान का है। हालेलुया। अपने परिवार वालों के साथ लड़े ना, झगड़े ना, बस प्रार्थना में बैठ जाएं कि ये काम शैतान का है। आमीन। ये काम शैतान का है। शैतान को बांधे, शैतान से कहीं दूर हो जा। मैं तुझे यीशु मसीह नाम दूर करता हूं। आपके काम में तरक्की नहीं हो रही, आपके बिजनेस में फायदा नहीं हो रहा है, तो बस प्रार्थना में बैठ जाएं कि शैतान तू मुझे बढ़ने से रोक रहा है। शैतान तेरी आत्माएं जो मेरे काम में रुकावट डाल रही, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से डांटता हूं, निकल जा, क्योंकि आपके पास राज्य है। आमीन। आपके पास अधिकार है, आपके पास पावर है। आमीन। हालेलुया। अपनी ग्रोथ को खोलने अपनी लाइफ में। हालेलुया। मैं तरक्की को अपनी लाइफ में खोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं अपने जीवन में चंगाई को खोलता हूं, मैं अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को खोलता हूं। आप जब ऐसा करेंगे, लड़ाई करेंगे शैतान के साथ, शैतान आपके जीवन से दूर हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। शैतान जान लेगा कि ये सचमुच राज्य पा चुके हैं। आमीन। इसको अपनी आदत बना लें। हालेलुया। अपनी हैबिट बना लें ऐसा करना। आमीन। जहां भी कोई समस्या दिख रही, समस्या के पीछे की चीजों को देखें। आमीन। हालेलुया। आपके पास राज्य है, राज्य यहां दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसी समस्याएं जो हैं, समस्याएं दिखाई दे रही पर समस्याओं के पीछे जो कारण है वो नहीं दिखाई दे रहे, तो उनको देखना शुरू करें। आमीन। हालेलुया। ऐसे ही एकदम से रिएक्ट ना करें किसी प्रॉब्लम के ऊपर, आप जाने कि इसके पीछे क्या हो रहा है। आमीन। मेरा विरोधी यहां पर काम कर रहा है। आमीन।
और मेरा विरोधी ये सामने वाला व्यक्ति नहीं है, ये मेरा विरोधी कौन है? इसके पीछे काम करने वाला शैतान है, और उसे डांटें, उसे दूर करें, आप राज्य करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। आप हैप्पी रहेंगे, आशीषित रहेंगे, बढ़ते जाएंगे, उन्नति तरक्की करते जाएंगे। आमीन। क्योंकि आपके पास राज्य है। प्रभु ने राज्य आपको गरीब रहने के लिए नहीं दिया, प्रभु ने आपको राज्य दुखी रहने के लिए नहीं दिया, तकलीफ में रहने के लिए नहीं दिया। प्रभु यीशु ने राज्य इसलिए दिया कि आप जयवंत हो। आमीन। आप खुशी रहें, आशीषित रहें और बढ़ते जाए। प्रभु ने राज्य इसीलिए दिया है। आमीन। और तभी आपका साल ये हैप्पी हो जाएगा। आमीन। नहीं तो आपका साल दुख वाला ही निकलने वाला है, एवरेज सा ही निकलने वाला है। नहीं, पर आपको प्रभु यीशु ने राज्य दिया है ताकि आपका ये साल आशीषित हो, बरकत वाला हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। तो बस विश्वास करें, आपके पास राज्य है। आमीन। आपके पास राज्य है। आमीन। आपको राज्य दिया गया है। इस राज्य को लें और परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। गवाह बने प्रभु यीशु के कि प्रभु यीशु ने हमें राज्य दिया है। आमीन। क्या विश्वास करते हैं कि आपके पास राज्य है? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, थैंक यू जीसस, 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 जीसस। रीशा हमा सबा रेबे 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 शिखारबा। प्रभु यीशु ने आपको राज्य दिया है, राज्य दिया है। विश्वास करें कि मेरे पास